सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। निर्णय नगर अहमदाबाद में गत दिनांक 4 मई 2025 को संत शिरोमणि परम पूज्य जैन आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य पूज्य जैन मुनि श्री अजित सागर जी महाराज का 27वां मुनि दीक्षा दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर अपना उद्बोधन देते हुए पूज्य जैन मुनि श्री अजित सागर जी महाराज ने उन लोगों से कही बड़ी बात जो अपने स्वार्थ के लिए आचार्य श्री के नाम का उपयोग कर रहे हैं। आपने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मुनि बनूंगा, फिर ऐसा क्या हुआ। इस अवसर पर यहाँ आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की स्टेचू का अनावरण भी किया गया। लीजिए सुनिए मुनि श्री की पूरी बात और स्टेचू अनावरण के अद्भुत दृश्य। मैं तो उस पत्थर की भांति था, पर आचार्य श्री ने सबसे पहले मुझे बहुत नजदीक से, और मैंने आचार्य श्री को इतने नजदीक से सन 1986 में देखा। कब देखा? आचार्य श्री ने हमें देखा या नहीं देखा, पर मैंने उनको नजदीकी से अगर कहीं देखा तो सन 1986 में देखा। सुना कहाँ? ऐसा नहीं कि पहले नगर में आचार्य श्री नहीं आए, पर उस कहावत है ना, जैसे बालक बाल मन होता है ना, अरे बहुत सारे महाराज आते हैं चले जाते हैं, अपन को क्या मतलब। यहाँ तक कि घर के सामने से प्रतिदिन निकल जाते थे तो अपन भी वहीं देखे महाराज देखे, जैसे आम लोग कहते रास्ते में मिल जाते, नवसु कर लिया, घर भग गए, चलते बने। बस वही है, बुद्धि का कोई उपयोग नहीं। कौन है, क्या है, कैसा है, इससे कोई लेना देना नहीं। पर जब उनकी उस वीतराग छवि को उस गुरु के रूप में देखा और सन 86 में देखने के बाद फिर मन हुआ कि अब तो मुझे कहीं नहीं जाना, अब तो मुझे कहीं और नहीं जाना, बस गुरु के चरणों में रह कर के अपने आप को पाना है। और मात्र 86 के चतुर्मास के बाद आचार्य जी को सबसे पहले पपोरा जी में मैंने बुद्धिपूर्वक देखा। उसके पहले देखा तो था, पर बुद्धिपूर्वक एक देखना और एक बुद्धिपूर्वक देखना। फिर बाद में धीरे धीरे जाना चालू हुआ तो 87 में फिर आचार्य श्री के पास पहुंच गए। आचार्य श्री, अब मैं कुछ नियम लेना चाहता हूँ। उस समय आचार्य श्री के पास, जैसे आज आप लोग थोड़ी सी सहजता में हम लोगों के पास बैठ जाते हो ना, उस समय इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। ललितपुर में आचार्य श्री के पास बैठ गया और आचार्य श्री से कहा कि आचार्य श्री, अब तो आपके चरणों में मुझे रहना है और आप जैसा बनने का मुझे मेरे भाव है। आचार्य श्री कहते हैं, अच्छा अभी क्या नियम है तुम्हारे? तो मैंने कहा अभी कोई नियम नहीं है हमारा, तो रात्रि में भोजन करता हूं और अभी कोई नियम नहीं है। बोले कि चाय भी पी है, कहीं एक बार में सब नियम बता दें तो भाग जाएगा। एक साथ नहीं बता सकते। आचार्य जी कहते अभी पहले एक काम करो, इतना करो, आते जाते रहो, बनाए रखो। उस समय संघ में रहता था, अब आते जाते हम लोग ब्रह्मचारी, हम लोग एक दिन पूछ लिया कि पढ़ाई करते हो? हम सब छोड़ छाड़ दी, अब तो बिजनेस कर रहा हूँ छोटे से। अरे इतनी जल्दी छोटे पढ़ाई छोड़ दी? लेकिन हाँ छोड़ दी। क्यों? मन नहीं लगता अब। अच्छा,
चलो कोई बात नहीं, यहाँ आकर के पढ़ाई हो जाएगी। हमारे साथ में एक और विनोद थे, डबल विनोद थे हम, एक नहीं दो नहीं थे। गड़ा कोटाई के थे, एक और था विनोद। अब अभी वो पिछले साल अभी उसकी थोड़ी से आकस्मिक किसी बीमारी के कारण से उसका भी व्रत था, उसने भी व्रत लिया था। अब उसके साथ हमारा भी व्रत हुआ। अब व्रत लेने के बाद अब धीरे धीरे जैसे ही व्रत लिया 87 में, तब आचार्य जी कहते हैं अब देखो प्रतिदिन भगवान की पूजन करना है। जी आचार्य श्री करेंगे। स्वाध्याय भी करना है। क्या पढ़ना है बताओ? प्रथमान योग के ग्रंथों को अच्छे पढ़ना है। समझ में नहीं आते, नहीं समझ में आते फिर भी पढ़ना है। देखिए ये कहलाते हैं गुरुजी के संकेत। पढ़ते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ। आज समझ में नहीं आएंगे, कल तुम्हें समझ में आएगा। और धीरे धीरे करते करते 87 का लास्ट आया। 88 के प्रारंभ में चतुर्मास दीपावली के आसपास आचार्य श्री का संगी सेवा करना है। उनके पास रह करके कुछ समय उनकी सेवा करना है, बाद में हम बताएंगे। वहां पहुंच गया और पहुंच करके उनके चरणों में रहने लगा, पढ़ने लगा, स्वाध्याय करने लगा। धीरे धीरे पहुंचे तो कटनी में शीतकाल ग्रीष्म काल की वाचना हुई। आचार्य जी का संकेत आया कि उसके ड्रेस बदलवा दो। तो 15 जून को उनकी उस ड्रेस भी परिवर्तन हो गई, गर्मी का काल में। अब वहां से वापस कटनी से वापस आए। आचार्य जी कुंडलपुर में थे। देश परिवर्तन के बाद पहला चतुर्मास, और आचार्य जी कहते हैं एक काम करो महाराज, लोगों का क्षमा सागर जी गुप्ती साहब जी का चतुर्मास हो रहा है, तुम्हें उनके साथ उनकी सेवा करना। और जाकर के चतुर्मास कहाँ होना? बोलिए गड़ा कोटा में। मैंने की गड़ा कोटा में चतुर्मास होना? वहां मैं नहीं, आचार्य श्री हम तो आपके पास रहेंगे। नहीं, सेवा करना है। आचार्य श्री वहां कैसे रहेंगे उन सबके लोगों के बीच में? सब परिचित वाले लोग हैं। तुम्हें अपने आप में रहना है कि उनके महाराज के पास रहना है कि गड़ाकोटा वालों के पास रहना है? आचार्य श्री आप जैसे कि संकोच तो था। पहला चतुर्मास, और वो भी कहाँ? अब ब्रह्मचारी अवस्था में तो जा करके क्या करें? पटेरिया जी में थे, अक्षय क्षेत्र जिनने देखा होगा पटेरिया जी। अब क्या करें, सब लोग वही परिचित वाले आ जाएं और बैठ जाएं तो जा नहीं कह सके तुम भगो। क्या करें? जो भी आए सब वो आकर के वहीं बैठ जाए। महाराजों के पास भी भेजी तो हमारे पास बैठ जाए। मैंने सोचा क्या किया जाए, यहाँ तो अपनी पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही, कुछ समझी में नहीं आ रहा है। तो सबसे अच्छा पटेरिया जी के ऊपर एक अच्छा गुम्बज थी ऊपर, वहां बैठ गए और जाकर के ये एक पिलाई जैसा पटिया था, उस पटिया को वहां दरवाजे पर लगवा देता और बिल्कुल एकांत में दिन भर बैठे। क्योंकि महाराज लोग कहते कि तुम्हें ये याद करना है, तुम्हें ये करना है, पहले पढ़ाई लिखाई इतना किया नहीं है, फिर ये करना है। अब लोग आए तो क्या किया जाए? करते करते चतुर्मास के बाद पुनः गुरुजी के पास महाराज जी लोग पहुंचे। वहां से फिर आचार्य जी के पास आ गए और आचार्य जी के पास फिर रहे। तो मैं तो फिर ऐसा हुआ कि आचार्य श्री ने मुझे लिया कि मैंने आचार्य श्री को लिया। उसके बाद से तो फिर गुरु जी के चरण पकड़े हैं। तो आज तक पकड़े हूँ, ये मत सोच लें कि गुरु जी के चरण मेरे छूटे हैं। लोग कहेंगे कि गुरु जी के चरण आज नहीं है। गुरु जी शरीर से दूर हो सकते हैं, पर पूज्य आचार्य भगवान का जो आशीर्वाद और उनका जो आचरण और छत्र छाव आज हमारे ऊपर है। बंधुओं, मैं ये अपने आप को ये कहता हूं कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसे कभी मुनि बनकर के अपने आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करूंगा। क्योंकि जो हमारे नजदीकी रहे उनको मालूम होगा, परिवार वालों को पता है कि ये कितना रागी था और कितना वैरागी कैसे बना।
बस इतना ही है कि बस इतना है, जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है वाली बात जो है वो मेरे साथ बिल्कुल यथार्थ रूप में घटित हुई है। अब हम उसको चरितार्थ करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको अपने जीवन में आचरण में लाने की कोशिश कर रहा हूं, सतत करता चला जा रहा हूं। बस इतना ही है, पूज्य आचार्य भगवान का जो संकेत है, जो छत्र छाव है उनका, उनके दिए गए जो हमें संदेश हैं, आज वही संदेश हमें अपने मार्ग पर प्रशस्त कर रहे हैं। और एक बात आचार्य श्री ने हमें और हम पूरे संघ को, जब मुनि बना, मुनि बनने के बाद दीक्षा हुई, दीक्षा के समय और दीक्षा के बाद जब स्वाध्याय हुआ, और स्वाध्याय के समय आचार्य श्री के सूत्र कभी कभार ऐसे होते थे कि जो सबको एक सूत्र जो आज के हमने जीवन में बनाया है, अभी जैसे कि निराग सागर जी महाराज ने जो बात कही, बात सही है कि मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, अपने मार्ग पर चल रहा हूँ। अब मार्ग पर चलते चलते ना जाने कितने लोग मार्ग पर ऐसे जुड़ते चले जाएंगे। बस आचार्य जी कहते हैं अपना काम करो, तुम्हारे साथ चलने वाले बहुत होते चले जाएंगे। और एक और है, साधर्मी के साथ कभी भी सुनो, आज्ञा प्रधानी वचन का प्रयोग मत करना। आचार्य जी का कभी भी सूत्र देख लेना। आचार्य जी के पास आप लोग जाते, आप लोग क्या कहते, आचार्य जी हमें आदेश दो, हम क्या करें? तो बोले कि आदेश तुम्हें क्या दें, आदेश तुम्हें नहीं दिया जा सकता। आदेश तो उसे देते हैं जो अपना शिष्य हो, शिष्य को आदेश दिया जाता है, साधर्मी को आदेश नहीं दिया जाता। साधर्मी के साथ आदेश का व्यवहार नहीं होता। बस साधर्मी को अपना कर्तव्य करना है, वो अपने मार्ग पर चलने का निश्चय करना है। बस वही सूत्र लेकर के चल रहा हूं। मैं आज तक कभी किसी को आदेशात्मक वचन नहीं बोलता कि तुम्हें ऐसा करो, चाहे मेरा साधर्मी हो चाहे कोई हो। लेकिन इतना है, पूज्य आचार्य भगवान ने ये भी कहा कि कभी भी अपना दृढ़ निश्चय है, अपन को जो करना है उसका निश्चय कर लो। फिर बाद में ये नहीं सोचना कि ऐसा नहीं, हमने निश्चय कर लिया है कि बिहार आज होना है तो बिहार होना है। पूज्य आचार्य भगवान इसमें कभी पराधीनता नहीं लाना। अपने आप को जो कुछ बातें हैं उन बातों को हम सब बना करके चलते हैं और वही बनाए हुए मार्ग पर हम चलते चले जाएं। बस रहने दो, अभी वहीं रखी रहने दो, अभी बाद में अभी कर लेते, वहीं रखी रहने दो, अभी बंद कर दो, वहीं से करेंगे अपन। और अपना मार्ग प्रशस्त करते हुए हम सब चलेंगे, चलते चले जा रहे हैं। आज पूज्य आचार्य भगवान के परोक्ष में ये दूसरा दीक्षा दिवस का कार्य, जब जब भी आचार्य श्री के चरणों में पहुंचते और गुरुजी के पास जाकर के कहते, आचार्य श्री आज हमारा दीक्षा दिवस है, हम लोगों को कोई सूत्र मिल जाए। तो आचार्य श्री कहते थे इतना ही याद रखो कि तुमने दीक्षा क्यों ली, एक ही सूत्र देते थे, और ज्यादा सूत्र की जरूरत नहीं, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। बस ये सोचो कि तुमने दीक्षा क्यों ली। किसी को बाहर के दिखावे के लिए नहीं, अपना लक्ष्य अगर रखोगे तो बाहर के राग रंग में मत करना। और दूसरा,
एक सूत्र और गुरुजी का रहता है कि जितना बन सके अपने आप को ज्यादा लौकिक संपर्क में मत रखना, उतना ही रहना चाहिए कि जैसे कि जल में कमल खिलता है। जल में क्या खिलता है? कमल। लेकिन कमल में जल नहीं होना चाहिए। अगर कमल के जल के ऊपर कमल रहेगा, सुरक्षित रहेगा। जिस दिन कमल के भीतर नहीं आ जाएगा तो वो कमल सड़ जाएगा। बस यही है संसार में लोगों के बीच में रहना, सब श्रावकों के बीच में रहना, और सबको ऐसा लगे कि ये मेरे महाराज। लेकिन श्रावक कहता है कि ये मेरे महाराज, उसके पुण्य कर्म का बंध होता है। कुछ मत करो वीरेन, बाद में अभी यहीं कर लेंगे, बाद में जमाना ना। कुछ श्रावक कहता है कि ये मेरे महाराज, पुण्य कर्म की निर्जरा ना कर पाप कर्म की निर्जरा का कारण होता है। लेकिन महाराज कहने लगे कि ये मेरा श्रावक। बोले कि कभी भी इस प्रकार की भावना मत बनाना। लोग आते हैं, लोगों ने भावना बनाई। अभी जैसे कि चतुर्मास किया तलवाड़ा में, और तलवाड़ा में चतुर्मास करके वहां पर लोगों की भावनाएं सुनना चाहिए, सब कुछ अच्छे से होना चाहिए। लगे रहे, भावना करते रहे, और पूरा चतुर्मास बहुत अच्छे से किया, सेवा सब अच्छे किया। भावनाओं को देखते हुए ये कार्य यहाँ पर बहुत अच्छे से करते चले जाते हैं, और करते चले जाए, और हुआ उसी का परिणाम है कि चतुर्मास बहुत अच्छी प्रभावना, छोटा नगर हो करके भी बड़ा कार्य वहां पर किया जा रहा है। ऐसा अब उसके बाद बहुत जगह अपने अपने काम, अपनी अपनी जगहें, अपने अपने लोग अपने कार्य करते चले जाते हैं। तो आचार्य जी कहते थे कि देख, साधु को हमेशा नदी के स्वभाव का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बहता रहेगा, पवित्र होगा। जिस दिन वह रुक जाएगा, जैसे नदी रुकी तो पानी सड़ जाएगा, वैसे साधु को बहती हुई नदी की तरह हमेशा होते रहना चाहिए। श्रावकों की तो भावना ही होती कि महाराज हमारे यहाँ रुको, आप तो चतुर्मास करो, 2-3 चतुर्मास करो। लेकिन भावनाएं तो होती हैं, भावना बनी रहना चाहिए बहुत अच्छे से। ये कार्य यहाँ पर करते चले जाते हैं, और करते करते आज यहाँ पर दीक्षा दिवस पर ये 27वां दीक्षा दिवस मुनि दीक्षा का है। वैसे देखा जाए तो पूर्व आचार्य भगवान ने सबसे पहले तो मुझ जैसे बालक को वास्तविक रूप से शरीर से कमजोर और बीच में मन से भी कमजोर था। एक आदमी को मैं लोगों से आचार्य से कहते, आदमी शरीर से कमजोर है वो कमजोर नहीं माना जाता, लेकिन आदमी मन से कमजोर हो जाए तो वो सबसे बड़ा कमजोर माना जाता है। इसलिए कभी मन को कमजोर मत करना, मन को अच्छे बनाए रखो। और मन से उन्होंने मन को ऐसा बना दिया, और तारंगा जी में इसी गुजरात की धरती में सबसे पहले मुझे दीक्षा लेने का क्षुल्लक दीक्षा उस तारंगा की तपोवन की भूमि पर हुआ। उसके बाद से फिर मन कमजोर नहीं हुआ। शरीर से कमजोर हो तो हो जाओ, पर मन कभी कमजोर मत करना। आज भी यही सिद्धांत है, आज भी चलता हूँ, जो भी सोचता हूँ करते बस गुरु जी के उस क्षण को याद करते हुए चलता चला जा रहा हूँ। और चलते चलते सन 96 से यात्रा करते करते आज सन 2025 हो गए। करीब करीब 30 साल 31 साल की यात्रा, और मुनि पद के साथ 26 साल की यात्रा पूरी हो गई है। 27वीं साल की यात्रा अक्षय अंक की ओर बढ़ रही है। गुरु भगवान से यही कामना करता हूँ कि भगवान
आपकी वरद हस्त छत्र छाव मेरे ऊपर है, वही बनी रहे, यही मंगल कामना करता हूँ। और आज यहाँ पर जो पूज्य आचार्य भगवान का ये दिग्दर्शन, उनके जीवन दर्शन के बारे में, उनके चरित्र के बारे में बताने की बात कही जा रही है, तो ये उनके जीवन चरित्र को बताने की दृष्टि से आज जो यहाँ भी वीरेंद्र भाई ने जो कहा कि देखिए कि पूज्य आचार्य भगवान के उस जीवंत गाथा को हम लोगों को बताएंगे, लोगों तक बताने की दृष्टि से ये कार्य आज यहाँ अभी पूज्य आचार्य भगवान का एक नया स्टेचू तैयार करते 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 लेट आते आते यहाँ पर वो करीब 2 बजे से आ रहा है। मैंने कि भाई इतनी लंबी दूरी से तो इंदौर से भी आ जाता, लेकिन आते आते कम से कम कार्यक्रम के समापन पर वो आ गया है। अभी उसका लोकार्पण भी और पूरा का पूरा ये जगह जगह पूज्य आचार्य श्री के दिग्दर्शन को बताने की दृष्टि से ये विद्यायतन का वो क्या नाम अपना विद्या सागरम म्यूजियम आदि जो आचार्य श्री के दिग्दर्शन को दिखाने के दृष्टि से बनाया जा रहा है, वो किया जा रहा है, वो हम पूज्य आचार्य श्री की कीर्ति को बताने की दृष्टि से करेंगे। बस अंतिम भावना यही करता हूँ, पूज्य हमारे संघर्ष से बड़े महाराज आचार्य महाराज समय सागर जी महाराज, जिनका मेरे ऊपर पूज्य आचार्य भगवान ने मुझे दीक्षा आदि देकर के कार्य किया, पर दीक्षा के पहले जो हम सब बड़ों का एक दूसरे का दायित्व तो होता है, वो दायित्व तो पूज्य समय सागर जी महाराज हैं, हमारे पूज्य योग सागर जी महाराज, जिन्होंने हम सबको संग में रह करके कभी कभार जब छोटे उत्पात कर दे तो डांट तो पड़ती है। ऐसे योग सागर जी महाराज, समय समय पर मुझे पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज जब रामटेक में थे तो वहाँ पर रामटेक में संघर्ष उस समय मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज, जब हम लोग कोमटसार कर्मकांड पढ़ते थे तो उनका भी मुझे बहुत अच्छे मुनि श्री समता सागर जी महाराज, जिनका स्नेह वात्सल्य हम सब पर बना रहता है। ऐसे मुनि राज जो बड़े बड़े महाराज हैं हमारे, उन सब महाराजों ने हम सबको ये मत हो, कल जब हमें उनका आया कि भाई दीक्षा दिवस पर छोटे महाराज आप लोगों की कृपा दृष्टि हम सब पर बनी रहे, क्योंकि गुरु के बाद अगर उनकी समाधि हो जाने के बाद हमारे बड़े महाराज जो आज हम सबको मार्गदर्शन कर रहे हैं, संघ का एक बात और है, आज दुनिया भर में कोई कुछ भी कह ले, कुछ भी कर ले, ये बात सत्य है कि लोग अपने स्वार्थ के लिए अपने अपने नाम के लिए आचार्य श्री का नाम का उपयोग कर रहे हैं। बंधु ये ध्यान रखना, तुम अपनी कसाय और अपने स्वार्थ के लिए आचार्य श्री के नाम का उपयोग कर रहे हो, आप गुरु की शान नहीं बढ़ा रहे हो, ये तो गुरु की कीर्ति को घटाने का काम कर रहे हो। मैं उनसे कहूंगा कि अपने आप को बन सके कि गुरु के प्रति सच्ची आस्था और भक्ति रखते हो, तो ऐसा कोई काम मत करो जिससे कि गुरु जी की कीर्ति को कम कहे। पहले से गुरु जी की कीर्ति कभी कम होने वाली नहीं है, वो तो इस सदी के क्या, इस 20वीं सदी के महान आचार्य कुंद कुंद से भी तुलना करें तो कम है, तो कम है। वर्तमान के वर्धमान अगर हमें सती के कहें तो हमें ऐसा लगेगा वास्तव में हमने भगवान महावीर को नहीं देखा, पूज्य आचार्य भगवान को देखते हैं तो हमें तो भगवान महावीर से लगते थे। ऐसे पूज्य आचार्य भगवान का और ऐसे हमारे सभी बड़े अग्रज महाराजों का हम सब पर, हमारे ऊपर बड़े बड़ी उनकी कृपा दृष्टि रही, और उन सब ने हम सब के लिए अच्छे से मार्गदर्शन कर रहे हैं। उन सबको पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए और समस्त संघ के साथ, समस्त अपने अग्रजों के साथ और सबके साथ मिलकर के हम काम कर रहे हैं। साथ में रहने वाले, देखिए मैं लोगों से प्राय कर कहता हूँ, पूज्य
आचार्य जी ने कहा था कि ये तुम्हारे नहीं, हम सबके साथ रह करके चलते हैं, धर्म ध्यान हमारा है। मैं ये मत सोच रहा कि बड़े महाराज इनका संग है, मेरा क्या संग हो सकता है। पूज्य आचार्य भगवान का है, आचार्य श्री का सब कुछ है, मेरा कुछ भी नहीं है। इसलिए ये धारणा नहीं है, इस प्रकार का कुछ कार्य नहीं है, हम सब अपना कार्य करते चले, यही हमारा दायित्व है, अपनी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य। क्योंकि व्रत संयम एक बात है, सब लोगों ने एक बार बहुत अच्छी कहा था, व्यवहार में एक दूसरे के साथ रहते हैं, जब निश्चय की बात करते हैं तो पूछा जाता है कौन किसके साथ है, तो मैं अपने साथ हूँ बस। व्यवहार में हम एक दूसरे के साथ हैं, अब अपनी व्यवहारिकता हमारी कैसी है उसको हम बनाए रखें, इसी भावना के साथ के सबके मन में अच्छी मनोभावना हो, अच्छे विचार हो, अच्छी भावना हो। इसी भावना के साथ आज ये दीक्षा दिवस की पावन बेला पर पुनः गुरु चरणों में बारंबार स्मृति करते हुए यही भावना करता हूँ कि भगवान आपका दिया हुआ ये संयम रूपी दान, संयम रूपी रत्न जीवन के अंतिम समय तक उस रत्न दीप की तरह प्रज्वलित रहे और दिनों दिन इसकी रत्नदीप की ज्योति ज्योत्सना बढ़ती रहे। मैं तो यही कामना करता हूँ और कुछ नहीं चाहता। हमारी विशुद्धि, हमारी भक्ति आपकी तरह बिल्कुल अंत समय तक आप जैसी दृढ़ता बनी रहे, जैसे आपने मंजिल को प्राप्त किया है। मुझे विश्वास है, क्योंकि जिसके ऊपर आपका वरद हस्त हो वह दीप कभी बीच में बुझ नहीं सकता, इतना तो मुझे आत्मविश्वास है। उस दीप को हम अखंड रूप से जलाए रखें, अपनी ज्योत्सना को बढ़ाए रखें। ऐसे पूज्य परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। और आज इस दीक्षा दिवस के इस पावन बेला पर जो आने के लिए देरी हो रही थी, वो अभी आते आते राष्ट्र के कार्यक्रम के लास्ट में आए, वो उसको बोलो। और उसका आज पूज्य आचार्य भगवान के उस मनोरम उस दृश्य को, उस स्टेचू को यहाँ पर इनको बोलो, तुम बुलाओ और उनसे इसका लोकार्पण करवाएं। और लोकार्पण करके अभी हम लोग यहाँ से आज रात्रि विश्राम अभी सायपुर में है। कल का कार्यक्रम पूज्य आचार्य भगवान की चरण पादुका वेदिका स्थापना का कार्यक्रम कल प्रातः काल सायपुर में होने वाला है। और 8 तारीख से 18 तारीख तक शिविर का कार्यक्रम धनलक्ष्मी में तो है ही। बोले परम पूज्य मुनि हाँ चलो अजित सागर जी महाराज की जय। कटारिया परिवार, सौभाग्यमल जी कटारिया परिवार, श्रेष्ठी रत्न और विधायक जी यहाँ के हमारे श्रीमान कौशिक भाई जी विधायक जी, श्री सुरेश चंद जी गंजबासोदा, श्री अनिल जी तलवाड़ा, श्री नवीन जी अरविंद कुमार जी जैन, श्री प्रवीण जी जैन कुमार जी जैन। लोग ज्यादा आइए, आ जाओ सभी लोग कटारिया जी आ जाओ, उनके परिवार, उनके रिश्तेदारों के और रिश्तेदार जो वगैरह हैं उनके परिवार के जन कटारिया जी के आए श्रीफल अर्पण करें। राजकुमार जी कोठादार आ जाएं और आज की सभा का आभार व्यक्त करेंगे अध्यक्ष महोदय, क्योंकि यशस्वी अध्यक्ष हैं, पंचकल्याण करें, 5-5 कॉलोनियों को संभालते हुए बहुत महान आयोजन इन्होंने कराए हैं। ऐसे राजकुमार जी आएंगे और आज की सभा का आभार व्यक्त करेंगे। और मूर्ति के लोकार्पण के लिए कटारिया जी के परिवार के साथ में हमारी है इस संपूर्ण कार्यक्रम की निर्देशिका ब्रह्मचारिणी अर्चना दीदी और रविंद्र भैया जी से मैं निवेदन करता हूं कि आप भी पहुंचेंगे। और किरण दीदी आप लोग बड़े हैं हमारे मार्गदर्शक। देखिए आचार्य जी का ये बहुत अच्छा मनोरम सुंदर सा स्टेचू जो इस रथ पर विराजमान होगा। और अभी 7, 8, 10 दिन तक 18 तारीख तक यह रथ अहमदाबाद के विविध कॉलोनियों में मुकेश भैया से महाराज जी सभी भैया और भ्रमण करते हुए जाएगा, पूरा भी यहीं रहेगा। आप तो कौशिक जी पहुंचे, इसका लोकार्पण करेंगे कटारिया जी और सभी मिलकर के। आप कटारिया जी करो, लोकार्पण करो आप तो। बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री समय सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री नीराग सागर जी महाराज की।
बोले परम पूज्य अलग श्री विवेकानंद सागर जी महाराज की जय। भैया देखो, आप मुकेश सभी भैया लोग मुकेश भैया जी आचार्य और महाराज पीछी की का मंडलू हुबहू चित्र बली पीछी का है। मंडलू, पीछी का एकलव्य की दृष्टि देखोगे तो आचार्य श्री आपको समय नजर अवश्य आएंगे। मुकेश हुबहू भैया आचार्य महाराज की। मुकेश भैया जी और क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।